जन्माष्टमी पर मीट बैन के विरोध में उद्धव और राज ठाकरे की शर्मनाक करतूत। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांटा 1000 किलो चिकन। तस्वीरें देखकर भड़की जनता, कहा जानबूझकर मीट बांटना वोट बैंक का तुष्टीकरण। संजय राउत का दावा, नगर निगम चुनाव मिलकर लड़ेंगे उद्धव और राज ठाकरे। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व जो महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव के साथ धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके मद्देनजर फडणवीस सरकार ने वहां पर मांस की बिक्री की जो दुकानें हैं, जो बूचड़ खाने हैं, उनको बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उद्धव ठाकरे एंड पार्टी को यह आदेश बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। ये वो उद्धव ठाकरे हैं जो एक वक्त पर मराठाओं और हिंदुओं का झंडा बुलंद करते थे, लेकिन आज यही उद्धव ठाकरे, इनके बेटे आदित्य ठाकरे इस फडणवीस सरकार के मीट बैन के फैसले का विरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि उद्धव सेना ने, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले 1000 किलो चिकन बांटा है। जी हां, तस्वीरें आप देखिए, ये वायरल वीडियो है जिसमें दावा किया जा रहा है। लोक सत्ता से लेकर कई ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो इस वीडियो को चला रहे हैं और इसका जिक्र कर रहे हैं और इसमें कह रहे हैं कि जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता जो है कृष्ण जन्माष्टमी पर चिकन बांट रहे हैं। यह दावा इस वायरल वीडियो को लेकर किया जा रहा है। और जो ये वायरल वीडियो है, इसमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। एक वर्ग विशेष की महिलाएं भी अपने जो वेशभूषा है उनकी उसमें दिख रही हैं और वहां पर मंच पर कुछ नेता हैं जो कि उन्हें वो चिकन का पैकेट दे रहे हैं। तो ये वो वायरल तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है और मीट बैन के विरोध में उतरे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की ये जो शर्मनाक करतूत है, इसके बाद जाहिर तौर पर ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो दही हांडी के बजाय मटन हांडी के लिए आमंत्रित करने वाला बयान देते हैं, उसके बाद ये चिकन बांटना, क्या ये सब कुछ सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए महाराष्ट्र में हो रहा है? ये बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। हालांकि जनता ये लिख रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये वही मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं जो एक वक्त पर सबसे बड़ी हिंदुत्व के नेता खुद को बताते थे। बाला साहेब ठाकरे के ये वंशज हैं जो कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते थे, लेकिन किस तरीके से राजनीतिक स्तर जो है इनका गिर चुका है, किस तरीके से ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब जन्माष्टमी जैसे पर्व पर जब दही हांडी का सबसे बड़ा आयोजन महाराष्ट्र जैसे राज्य में होता है, वहां पर अगर मीट की बिक्री बैन कर दी जाती है सरकार की तरफ से कुछ वक्त के लिए, तो ये तिलमिलाने लगते हैं, क्योंकि वर्ग विशेष का वोट बैंक चाहिए। हालांकि जिस तरीके से मीट की बिक्री बैन होने को लेकर सियासत हो रही है, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से हाल ही में जो है एनसीपी और साथ ही ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयान सामने आए, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब भी सामने आया और देवेंद्र फडणवीस ने यह स्पष्ट किया कि मांस पर प्रतिबंध का आदेश नई सरकार का नहीं बल्कि यह पुराना आदेश है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री थे तो तब भी तो मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो इसमें नई चीज क्या है, आखिर ये सियासत क्यों है? क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जरा सुनिए। ये फैसला कोई इस सरकार ने लिया हुआ नहीं है। 1988 से ये फैसला चला आया है, हमने कोई नया फैसला किया नहीं है। जब उद्धव ठाकरे भी चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये फैसला था, अब भी वो फैसला है, हमने कोई नया फैसला लिया नहीं है। तो आपने राज ठाकरे का बयान मैंने बताया, वो आपने सुना, और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं मांस बिक्री बैन के विरोध में, वो तस्वीरें आपने देखी, वायरल वीडियो देखी। लेकिन
हाल ही में जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने दरअसल नॉनवेज बैन होने पर जन्माष्टमी के मौके पर एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर उनकी खूब किरकिरी हुई थी। आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि हम नवरात्रि में प्रॉन्स खाते हैं, मच्छी खाते हैं, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा प्रसाद है, ये हमारा हिंदुत्व है। ये बयान जो है आदित्य ठाकरे ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। कल्याण डोंबिवली की जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं, ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनकी जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में केडीएमसी की बदनामी हो रही है। तो आपने आदित्य ठाकरे को भी सुना और आपने वो भी खबरें देखी कि किस तरीके से मीट बैन को लेकर महाराष्ट्र में सियासत हो रही है, किस तरीके से कोई मटन हांडी की डिमांड कर रहा है तो कोई खुलेआम अब सरेआम जब मीट बैन है तो वो मीट बांट रहा है। और ये सब कुछ क्या एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो उद्धव ठाकरे हैं और मनसे प्रमुख राज ठाकरे हैं वो वाकई बहुत कमजोर फिलहाल मौजूदा स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और इसको लेकर जब संजय राउत से सवाल किया गया तो संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त ताकत और मराठी लोगों की एकता ही चुनाव में जीत की कुंजी है, ये संजय राउत का बयान है। तो कुल मिलाकर किस तरीके की साठगांठ चल रही है, किस तरीके से पहले कांग्रेस के साथ मिलकर बोल बदल गए उद्धव ठाकरे के और अब उद्धव के साथ मिलकर जो है लहजा और भाषा और सब कुछ कहीं ना कहीं बदला सा नजर आ रहा है। राज ठाकरे मनसे प्रमुख जो कि मटन हांडी की डिमांड कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और उस पर जानबूझकर मांस बांटना साफ तौर पर दिखाता है कि ये वोट बैंक का तुष्टीकरण है। इससे खाने वाले लोगों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं। तो इस तरीके से किरकिरी जो है वो उद्धव ठाकरे की हो रही है। किस तरीके से जनता सबक सिखाएगी, किस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट के ये पुत्र हैं और किस तरीके का जवाब शिव सैनिक देंगे, किस तरीके का जवाब आने वाले चुनाव में जो है नगर निगम का जब चुनाव होगा तो जनता की तरफ से दिया जाएगा, देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।